अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर मेरा नाम भूपेश्वर कुशवाहा है। मैं सिवान जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपना मेट्रिकुलेशन DC हाई स्कूल दोन से किया और मैंने ग्रेजुएशन BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग पंजाब से किया। कहीं जॉब भी कर रहे हैं क्या? नहीं सर, मेरा एक फर्स्ट ईयर था इसी में। तो बीटेक कब कंप्लीट हुआ है? 2018 में। 2018 4 साल से क्या कर रहे हैं? और सर एक साल थोड़ा इधर उधर जॉब के लिए ट्राई किए। उसके बाद एक दो जगह प्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन 2-4 दिन करके मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद से फिर मैंने SI का देना शुरू किया, तो दोनों SI में मेरा रिजल्ट हुआ और उसके बाद सर इसमें मेरा फर्स्ट ईयर। SI में आप सेलेक्ट हो गए थे? नहीं सर, ये SI में हो चुके हैं। अच्छा, मतलब फाइनल नहीं हो, उसमें फिजिकल हो चुके हैं। ओके SI में बहुत अच्छी बात। तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तो LHW क्यों ले लिया? सर बेसिकली इसका रीज़न 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि सर 7th सेमेस्टर में मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट है, तो उसमें इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट और इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पढ़ना था। थोड़ा सा उसमें मैनेजमेंट को लेके आया था दिमाग में वो चीज़ें, और सिलेबस मैंने देखा तो सिलेबस इसका छोटा भी था। और प्री के बाद प्री के टाइम मैंने सोचा भी था कि कम से इंजीनियरिंग के टाइम में तो इस टॉपिक में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं होता, आपको इंटरेस्ट आ गया? उस समय सर ठीक लगा था मुझे, क्योंकि अभी सर मैंने जब ऑप्शनल के समय मैंने इसका सिलेबस देखा, प्रीवियस क्वेश्चन पहले मतलब देखा। मैकेनिकल का तो शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो ये कह दे कि मुझे वो टॉपिक अच्छा लगा था तब 7th सेमेस्टर में। सर उस समय ठीक ठाक लगा था, लेकिन जब मैंने चूज़ किया, जब ये ऑप्शनल का सारा प्रीवियस क्वेश्चन देखा तो मुझे ठीक लगा एक्ट वगैरह के बारे में, तो मैंने इसलिए इसको ऑप्ट कर लिया। ठीक है। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या रहा? सिवान डिस्ट्रिक्ट। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स बताइए सिवान पे। गोपालगंज, सारण, और एक तरफ से यूपी का बॉर्डर लगता है पश्चिम से। सिवान में कोई वाटर बॉडी भी है? नदी? जी, कौन सी? घाघरा है। अच्छा, सिवान के आपके हिसाब से 3 मेजर इश्यूज क्या हैं? मैम सिवान का मेजर इशू पहला हो सकता है कि वहाँ भी लिटरेसी को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कितना है लिटरेसी और वहाँ का है 69.45% ओवरऑल? और फीमेल? फीमेल 58 पॉइंट समथिंग। सेकंड इशू? और सेकेंड इशू मैम वहाँ पे भी थोड़ा सा गरीबी को लेकर प्रॉब्लम है, जिससे कि लोग फॉरेन जैसे गल्फ कंट्री हो गया हो। तो अभी एक रिपोर्ट आया था जिसमें कि सबसे ज़्यादा सिवान के ही लोग बिहार में गल्फ कंट्रीज हो गए हैं। और तीसरा? और तीसरा हो गया मैम कि थोड़ा सा गोपालगंज से जो कनेक्ट करता है, तो बाढ़ का थोड़ा सा इशू गोपालगंज में ही आता है, तो थोड़ा सा प्रभाव रहता है। तो आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटर बना देंगे तो आपके हिसाब से ये 3 इश्यूज का आप सोल्यूशन क्या देंगे? मैम एजुकेशन पे काम किया जा सकता है, कैसे? लोगों से कनेक्ट करके। अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो भी तो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो उनके प्रयास फेल हो रहे हैं। नहीं मैम, काफ़ी हद तक सही है, लेकिन कोई किसी भी चीज़ को एक बार नहीं किया जा सकता, थोड़ा सा समय लगता है। क्या है सुधार हुआ है मैम current 2001 issues? के बाद करंट गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है एजुकेशन को लेके? मैम ओवरऑल बताइए। बिहार गवर्नमेंट के मैम बहुत सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि पहला हो गया वुमेंस को लेके थ्रू 35% रिजर्वेशन है। एजुकेशन स्पेसिफिक बताइए। सॉरी मैम, तो मेडिकल इंजीनियरिंग में अभी हाल ही में 33% फीमेल के लिए रिजर्वेशन किया गया। और दूसरा मैम थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई LSW का क्या फुल फॉर्म है? लेबर एंड सोशल वेलफेयर। बॉन्डेड लेबर का कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैम 23। रिसेंट लेबर लॉज को लेके कोई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला है? जी, कोड ऑफ कंडक्ट लेते था कि सारे लॉज को लगभग 4 लॉज में उसको कन्वर्ट कर दिया कंबाइन। अच्छा, कोविड के टाइम जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको जो दिक्कतें हुई, तो उसमें आपके हिसाब से सोल्यूशन क्या रहना चाहिए था कि ये सब नहीं होता, उनको जो दिक्कतें हुई, कई इशूज़ हुआ? जी मैम, वहीं पे उनका अगर कोई किसी प्रकार की व्यवस्था कर दिया गया होता, वो जहाँ वो माइग्रेट किए थे वहाँ जी जी, कैसे तरीके का? जैसे कि वहाँ पे उनके रहने के लिए प्रबंधन हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। सरकार ने तो प्रयास किया बहुत सारी चीज़ें 1000 ट्रांसफर की के अकाउंट में, लेकिन फिर भी अगर रहने का प्रबंधन हो जाता, या फिर मंथली बेसिस पर अगर
कुछ उनको अमाउंट उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता, तो ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो बिहार आपने क्या रखा है पोस्ट प्रेफरेंस? तो सर DSP एक पे रखा है डिवाइस। कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में कुछ बताएंगे आप? सॉरी सर। नहीं पढ़ा आपने? अच्छा, पुलिस रिफॉर्म में प्रकाश सिंह डिसीजन जो गाइडलाइन आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में कुछ पता है आपको? सॉरी सर। चलिए कोई बात नहीं है। साइबर सिक्योरिटी से क्या समझते हैं आप? साइबर सिक्योरिटी से मतलब हो गया सर कि जैसे कि सर उस चीज़ को सर मैं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी बोलिए। कोशिश कर रहा हूँ हाँ, कोशिश करिए। कि जैसे सर ऑनलाइन कोई भी चीज़ें होती है, अपराध कोई होता है, जैसे कि सर एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ सर कि जैसे कि सर जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट की बात हो गई, तो उसमें धोखाधड़ी वगैरह हो रहा है, या फिर सर सोशल साइट्स वगैरह पे भी कई तरह के इलीगल चीज़ें हो रही है, उसको लेकर सर इससे संबंधित है, लेकिन सर मैं उसको एक्चुअल रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। ये रिप्रेजेंट करने में परेशानी क्या है? वर्ड को देखिए, एक साइबर है, एक सिक्योरिटी है। साइबर का मतलब जो इंटरनेट से संबंधित हो, और सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा। सुरक्षा कब चाहिए? जब क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम से सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी। तो जो इंटरनेट बेस्ड जो क्राइम है, उससे जो सुरक्षा आप करेंगे पुलिस वाले बन के, उसी को साइबर सिक्योरिटी बोलेंगे। तो इतनी सी बात तो आपको समझ में आ ही रही थी, आप बोल नहीं पा रहे थे। सर फर्स्ट नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप थोड़ा सोचिए, समझिए, बोलिए। आपको पूरा समय है, आपको मतलब इंटरव्यू में आपको आते के साथ आपको यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को जांचना है हमें, तो इसलिए आप आराम से बोलेंगे तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है। आप ये बताइए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का अभी हाल में FTA साइन हुआ था, इसके बारे में कुछ पता है आपको? सर ये कंफर्म मुझे नहीं पता है कि इसमें क्या था, लेकिन सर अभी प्राइम मिनिस्टर जो आए उससे पहले साइन हो चुका था, तो ये मुद्दा एक बार आया था न्यूज़पेपर में कि मतलब इनके टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सॉरी बोल दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक FTA साइन हुआ, जो कि बहुत ही एक शिफ्ट वाला डिसीजन था भारत के लिए, क्योंकि इंडिया अभी तक किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ इंडिया ने FTA नहीं किया था। पहली बार ऐसा हुआ किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ FTA किया है। तो इसके बहुत सारे रिपरकशंस थे, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, तो खैर आपको पता नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग एंड करते हैं इसको। इनफॉर्मल वर्ड्स आप कम यूज़ करिए, सर ने जो बोला उसको भी फॉलो करिए, क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा रुकिए, सोचिए, हाँ, फिर जवाब दीजिए। पहली बात तो देखिए, आप लोग, आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है, अच्छे से बैठे हुए हैं, नॉलेज अच्छा है, रिप्लाई भी करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहीं पर कुछ निगेटिव चीज़ें जो है सो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, जो मैम ने कहा। आप एक काफ़ी तो इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, वो मत करिए, कीप दैट इन माइंड। और बीच में दो तीन बार हुआ है, वो थोड़ा सा Sorry बोलिए। सॉरी बोलिए। अगर जवाब नहीं पता है, जैसे सर ने कहा, सर FTA वाला भी मेरी कॉल कर पा रहा था, क्योंकि सर मैं इसके टाइम पे FTA वाला अच्छा, नहीं अभी रिसेंटली 15-20 कोई बात नहीं, सॉरी बोल के एक महीना पहले। हाँ, उसमें फंसने की जरूरत नहीं ना, सॉरी बोल के निकल जाइए, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ बस। कितना भी सिंपल जवाब क्यों ना, अगर नहीं आ रहा है सॉरी बोलिए, आगे मूव आप अगर फंस गए, अटेम्प्ट लेने लग गए, तो आपका काम खत्म। नेगेटिव पॉइंट। और जैसे सर ने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, तो आपको सर ने बताया ना, तो उसमें इन्फॉर्मेशन दिया। कब है 3 आपका? बार थैंक यू 10 जून पर। अभी है। अच्छा है, फोन कीजिएगा तो आप बहुत बढ़िया है आपका, बहुत बहुत बढ़िया परसों है। आप कॉल कीजिएगा किसी समय, एकदम याद करके। सर थोड़ा सा अभी 3-4 दिन पहले मैं घर से आया हूँ। कोई बात नहीं है, आप PSI का फीस का तो बहुत बेहतरीन है आपका जो मॉक हुआ ना, वो बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन उसमें जो बता रहे हैं ना, सर ने जो कहा, सर ने ऐसे थोड़े कहा कॉल करने के लिए। आप ठीक है। अगर कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, मुझे लग इसी रहा है कारण कि से। आपका काम बन जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा कि फ़ोन करिएगा आप, क्योंकि आपको सुधारने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपको सर कुछ हमको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है ना, जो DYSP का सर वर्क, वही मैं पुलिस का उसके कुछ बारे बता में दूंगा। कहीं भी हमको मिल भी नहीं सर पाया। DSP अरे है मैं ना, खुद ही तो DSP सर, आपको बता दूंगा। इसीलिए सर ने कहा कि आपने रखा है ना प्रथम, जिन जिन लोगों ने BPS रखा है सबको सर ने कहा है कॉल कर